सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेग रेस। सो टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस के बारे में बात होने वाली है। सो बेसिकली ये छोटा सा स्टोरी टाइम है, हाउ वाज माय क्लास 12th एंड 11th। सो बैक इन 2000 years later. 2020 2020 आई गेस, यस 2020। आप सबको पता है 2020 में कोरोना था एंड उसके बाद जो एकेडमिक्स की बुरी हालात हुए हैं, सबको पता है क्या हालात थे बुरे। आई एम फ्रॉम दैट 2020 बैच, लाइक आई डन माई 10th इन 2020। सो उसके बाद जैसे कि आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर मेडिकल इन माई 8th स्टैंडर्ड ऑलरेडी। मतलब मुझे पता था कि मुझे 8th स्टैंडर्ड में था कि मुझे मतलब मेडिकल लेनी है। मेरे जो एग्ज़ाम्स थे वो कैंसिल हो गए थे और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि पता है मुझे इंटरनली ऐसा फील होता है जितनी प्रिपरेशन, मतलब जितनी डेडिकेशन से सिंसियरिटी से मैंने जो प्रिपरेशन 10th क्लास में की थी ना, दैट वाज बियॉन्ड एनीथिंग। लाइक आई वाज सो फोकस्ड, आई वाज सो पैशनेट, डेडिकेटेड इन माय क्लास 10th एंड लास्ट में आके जब आपको लगा झटका काइंड ऑफ, बहुत बच्चे खुश भी हुए थे, बहुत बच्चे खुश हुए थे और मैं रो रही थी पागलों की तरह जब ये न्यूज़ आई थी कि भाई क्यों कैंसिल हो गया। बिकॉज मुझे ऐसा था, मेरे साथ छोटी सी ट्रेजेडी हुई थी कि जिस स्कूल में मैं 10th में थी उस स्कूल में मैं सिर्फ 10th में थी। तो आई वॉज अ न्यू स्टूडेंट और मुझे सुनने में ये आया था कि मतलब स्कूल वाले अगर परसेंटेज देंगे तो वो, उन्होंने बोला कि दे विल गिव परसेंटेज अकॉर्डिंग टू आपके प्री बोर्ड्स, क्योंकि हमारे प्री बोर्ड्स ऑफलाइन हुए थे। हमारे 4 प्री बोर्ड्स हुए थे 10th में और हमारा एक लास्ट प्री बोर्ड ऑफलाइन हुआ था जिसके मार्क्स भी आए थे। तो इन्होंने कहा कि हम जो हमारे प्री बोर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग जिसकी भी जो भी मार्क्स आए हैं उस अकॉर्डिंग सबको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ बोलने की बात थी, बट दे वर लिटिल बायस्ड। जो इनके पुराने स्टूडेंट्स थे उनको इन्होंने थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही मार्क्स दिए थे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज ये बाहर बारिश हो रही है काफ़ी तेज गाइस, और आज ही मैंने साइड वीडियो शूट करना और आज ही बाहर बारिश हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ का एडजस्ट कर लेना अगर धीरे आ रही हो तो। बाहर की ये बारिश की आवाज़ है। सो फिर क्या हुआ, दे वर लिटिल बायस एंड मुझे समझ आ चुकी थी कि उनके पुराने बच्चे हैं या थोड़ा सा बच्चों को लगता ही है, तो उनको ज़्यादा नहीं हुआ, बट स्टिल आई मैनेज टू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज। तो लगा था कि नहीं इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने मेहनत करी है, बट तो बोलते हैं ना कि जो एक बार होता है हो ही जाता है, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ भी हो जाता है। देन ये सब रोना धोना खत्म किया मैंने, 10th का रिजल्ट आया, सब हुआ। उसके बाद आई वॉज वेरी कन्फर्म कि मुझे तो मेडिकल ही लेनी है एंड आई ऑप्ट फॉर मेडिकल। अब आता है द रियल टाइम, द रियल डिफ़िकल्टी जो हर बच्चे को आती है। मतलब ये वाला जो टाइम होता है ना, जब आपको कुछ समझ नहीं आता आप किस इंस्टीट्यूट में जाओ, आपको कहाँ पे तैयारी करनी है, क्या है, दैट इज़ द माई सिटी। क्या था, मेरी जिस सिटी में आई एम उस सिटी में क्या था, देयर वर वन लोकल इंस्टीट्यूट एंड उस समय जो जिस इंस्टीट्यूट की आज बात हो रही है वो इंस्टीट्यूट खुला ही था। लाइक नहीं, 1 साल हो गया था, मतलब दे वर हैविंग अ फर्स्ट बैच एंड सेकेंड वॉज आर बैच। सो जैसे कि सब लोगों से ये पूछा एंड ऑल, सबको पता है, सब एवरीबडी गो विद द ब्रांड। मतलब सब ब्रांड का नाम सुनते ही एवरीबडी रन कि हाँ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, सब है। सो सेम गोज विद मी। तो आई वॉज लिटल कन्फ्यूज कि जो मेरा लोकल इंस्टीट्यूट है, जो हमारी सिटी का लोकल इंस्टीट्यूट है, दैट वॉज हैविंग अ वेरी गुड रैंकिंग। लाइक उनके बहुत अच्छे रिजल्ट थे उस टाइम पे एंड वो थोड़ा हमारा था भी, मतलब हो ही जाता है लोकल में, तो जानती होते हैं। एंड जो ये था जिसकी आज बात होने वाली है, द पताल इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, बट हमें ऐसा पता था कि दैट इज़ अ ब्रांड और बहुत बढ़िया ब्रांड है ये। और तो एवरीबडी गोज कि भाई अच्छा ही होगा, इतना नाम सुना है, पॉपुलर है। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट। Biggest mistake ever. That was the biggest mistake ever, I guess. Now I feel that was the biggest mistake ever. Classes were the. So I tell you why I feel कि that was the biggest mistake ever. सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? एक तो वो इंस्टीट्यूट उस समय हमारे साल का, मतलब एक ही बैच हुआ था अभी उनका, एंड हमारा जो बैच था दैट वाज द सेकंड बैच। सो सबसे बड़ी बात ये थी एंड वी वर अनअवेयर, द टीचर्स वर लोकल, लाइक दे ऑफ टीचर्स जो कि आसपास पंजाब में या फिर राजस्थान के जयपुर में यहीं से वो टीचर्स थे, गंगानगर के लोकल रेजिडेंट ही थे जिनको यहाँ उन्होंने अपॉइंट कर रखा था। सो स्टार्ट होती है क्लासेस और मैं जाती हूँ, नहीं क्लासेस स्टार्ट ही हुई है। द बिगेस्ट जो कहते हैं हम, द बिगेस्ट ट्रॉमा आई गॉट वॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय, बिकॉज उस समय थोड़ा कोरोना का था अभी भी। उसके बाद कुछ महीने तक ऐसे ही चलता रहा कि हम ऑफलाइन क्लास में जाते थे, 5 6 7 8 बच्चे होते थे एंड हम वहाँ पे बैठ के सारे अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, टीचर सामने था वो ऑनलाइन पढ़ा रहा होता था, जूम पे क्लासेस चल रही थी और हम उनके सामने बैठ के फ़ोन में
अपने डाउट पूछते थे, अपनी क्लासेस होती थी और सब ऐसा सब चल रहा था सीन। तो उसके बाद जैसे ऐसे करते करते 11th क्लास में आई गेस सितंबर या अक्टूबर आ चुका था, एंड आधे से एक 3-4 चैप्टर हुए थे अभी तक, और फिर हमारा प्रॉपर ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए थे, जिसके अंदर प्रॉपर यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, यू हैव टू टेक द बैग एंड ऑल, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और साथ में एक और बात होती थी कि इनका एक सिस्टम रहता था कि बहुत बार ना क्लासेस को रिपीट करते थे बैकलॉग्स के नाम पे, कि अगर आपकी मिस होगी तो आप बैकलॉग लगा लोगे, आपकी मिस होगी तो आप बैकलॉग लगा लो, बट वो ऑफलाइन होता था, मतलब सॉरी ऑनलाइन होता था वो सब, कि अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई तो आप उसको ऑनलाइन लगा लो, जिससे सीरियसली कुछ भी समझ नहीं आता था, बस एक ही नोट्स को बार बार रिपीट किया जाता था और कुछ भी नहीं होता था। मुझे कई बार ऐसा फीलिंग आती थी, मतलब आने लग गई थी जैसे जैसे टाइम निकला, कि वी आर जस्ट कॉपिंग द टीचर, टीचर नोट्स लिखवाता है, हम उसको हम जस्ट कॉपी करते हैं और कुछ नहीं करते। टीचर ऐसे से बोलता है, कॉपी करवाता है सारे नोट और हम उसको कॉपी करके घर पे आ जाते हैं। मतलब दैट वाज लाइक कि आधे टाइम तो मैं सिर्फ नोट्स लिखने में ही रहती थी, जो कि मेरे कंप्लीट भी नहीं होते थे, आधे टाइम बस मैं कॉपी पेस्टिंग में रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नोट्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, बट आई फॉरगॉट नोट्स वर नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग वाज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बोल बोल के जब प्रॉपर ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया तो आई फेल्ट कि अभी तक हम मोल कंसेप्ट पे बैठे हैं। मतलब मैं अभी तक इस उम्मीद में हूँ कि मोल कंसेप्ट की ऑफलाइन क्लासेस मतलब ऑफलाइन हमें पढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ समझ आया नहीं था। तो ऐसे करके सब खिचड़ी बन चुका था, जिसमें मैं सिर्फ नोट्स कॉपी करने में रहती थी, कुछ कुछ भी पता नहीं चल रहा था, बस ऐसा पता चल रहा था कि हाँ मतलब 3-4 महीने से बस मोल कंसेप्ट ही चली जा रहा है, और जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ हर क्लास में जा जाके, और ऐसे करके सब चल रहा है सिस्टम। द वर्स्ट पार्ट ऑल वॉज दैट ऑल्सो कि जो हमारे टीचर्स थे वो भी कॉपी पेस्टिंग में ज़्यादा बिलीव करते थे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता था, क्योंकि आई फेल्ट कि दे वर मोर फोकस इनटू कॉपी पेस्टिंग, कि नोट्स 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 लिखवाने में, नोट्स बनवाने में, हर चीज़ चिपवाने में। बाकी दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि भाई तुम्हें समझ भी आ रहा है नहीं समझ आ रहा, या कि हिंदी में पढ़ाना या बताना। दे वर मोर इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि जो हमें नोट्स उनके पुराने जो चलते आ रहे होंगे, जो उनका ट्रेडिशन था वैसे वो टीचर्स पढ़ा रहे थे, और हम भी पागलों की तरह पढ़ी जा रहे थे। सो उससे भी बड़ा जो जोक हमारे साथ हुआ ना, दैट वाज कि हमें 11th के 3-4 महीने तक वी हैवंट रीड बायो के एनसीईआरटी तक। मतलब आई रिमेंबर एक बार मैंने सेल चैप्टर पढ़ लिया था घर जाके, मतलब सेल चैप्टर चले जा रहे 3-4 महीनों से। शायद ये बात बहुत बच्चों को पता होगी जिन्होंने भी ऑफलाइन मतलब जिन्होंने भी ऑफलाइन कोचिंग कभी भी ली है, तो उनको ये बात पता होगी कि दे जस्ट एक्सटेंड द फर्स्ट चैप्टर्स टिल 1-2 महीने तक इनका पहला ही चैप्टर चलता रहता है। सारे इंस्टीट्यूट में यही होता है, सबको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और बहुत टाइम लेके पढ़ाया जाता है, बट मुझे ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि लास्ट में तुम इतना रश करते हो फिर पागलों की तरह, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, लिटरली क्या से क्या हो गया। तो सेल चल रहा है और मतलब इतनी बार पढ़ चुके थे कि आई स्टार्टेड रीडिंग एनसीईआरटी। मतलब ऐसे शो होता है यार सारे बच्चों को 11th की नहीं एनसीईआरटी, हाथ भी नहीं, मिट्टी साफ करूँ मैं, इसको हाथ लगाऊँ, पढ़ूँ कुछ। सो मैंने पढ़ा और मैंने सब बच्चों को शो करता है ऐसी मैंने हरकत करी, स्टिकी विकी नोट्स चिपकाए पूरी एनसीईआरटी में पहले साल पढ़ते ही, और हाईलाइट किया अच्छे से, पूरी रेनबो बना दी। सब मेरे को बोलते थे मेरी क्लास में कि पूर्वा की एनसीईआरटी लो, इसकी एनसीईआरटी पूरी रेनबो है, रेनबो। सो आई डिसाइडेड कि मैं ना अब थोड़ा डाउट जो मेरे लाइन्स में आई कि मुझे लाइन समझ नहीं आई, तो मैंने अपनी जो टीचर थी जो हमें पढ़ाती थी बायो, वही हमें नहीं हाँ बॉटनी की टीचर थी, उन्होंने मेरे से मैंने उनसे पूछा जाके कि मतलब ये लाइन में डाउट्स है क्लास के बाहर, और एक और 2-3 लड़की पढ़ती। व्हाट हैपेंड विद मी वाज लाइक हाउ मैंने क्या पाप कर दिया भाई, मेरे को लगा ये क्या हो गया भाई मेरे साथ। मतलब 5-6 लड़कियां खड़ी डाउट पूछने के लिए, मैं भी उस लाइन में खड़ी हूँ, और शी स्कोल्डेड मी सो बैड कि तुम्हें किसने कहा एनसीईआरटी पढ़ने को, तुमने क्यों एनसीईआरटी पढ़ी, देखना पूरी तरीके से भर कि पूरा तुमने एनसीईआरटी को कैसे कर रखा है, तुम्हें किसने कहा इतना हाईलाइट करने को, तुमने क्यों पढ़ी जब मैंने मना किया एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी। एंड शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी सो बैड। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मतलब इतनी बड़ी भारी मिस्टेक हो गई मेरे से एनसीईआरटी पढ़ के। सो शी से कि जब मैं बोलूंगी तभी एनसीईआरटी पढ़नी है और इतना हाईलाइट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये क्या हो गया, बायो की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए लाइक हर कोई बंदा पढ़ता है बायो की एनसीईआरटी, तो अब तो 3-4 महीने हो चुके क्लास 11 को, तो अब तो पढ़ना बनता ही है। सो दैट वाज बड़ी अजीब सी कि भाई ये क्या मतलब मेरे साथ हुआ। बट मी बीइंग द ढीठ किड एवर, मैंने नहीं छोड़ी एनसीईआरटी पढ़नी, मैंने कहा पढ़ूंगी कोई बात किसी और से डाउट पूछ लूंगी, ऑनलाइन देख लूंगी डाउट, पर आई स्टार्टेड रीडिंग एनसीईआरटी। मुझे ऐसा लगा कि अगर अभी से हैबिट नहीं बनी तो फिर तो हो गया, क्योंकि थोड़े बहुत जो मार्क्स आने हैं वो ये बायो ही ला सकती है, बाकी में तो अपने को वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी को कुछ पता नहीं है, पढ़नी है नहीं पढ़नी कुछ पता है नहीं, तो एटलीस्ट जो अपने हाथ में चीज़ है उसको तो मत मतलब लूज होने दो ना। सो ऐसा चलता रहा, और फाइनली इट्स टाइम दिसंबर की जब हमारा सिलेबस होने वाला है, जो कि मुझे भी नहीं पता कि सिलेबस होने वाला है मेरे 11th क्लास का, पता नहीं कैसे ही चल रहा है, मिक्स ही चल रही है। आधे टाइम में बैकलॉग की क्लासेस लगा रही हूँ, आधे टाइम में ऑफिशियल क्लासेस लगा रही हूँ, मुझे कुछ पता चल नहीं रहा, इतना इतना होमवर्क मिलता है। सबसे वर्स्ट थिंग वॉज कि होमवर्क देते थे, एक इनका ट्रेडिशन था वो मॉड्यूल से होमवर्क देना, सब बहुत बेस्ट था, मॉड्यूल्स वर वेरी बेस्ट। मैं और एक बात बताऊँ कि जो इस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स है ना, दे आर द बेस्ट, मतलब बेस्ट मटेरियल लगता है मुझे इस इंस्टीट्यूट की, जितना भी मटेरियल देते हैं बच्चों को, बट कुछ टाइम में इतना मटेरियल दे देते हैं कि सब बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, होता एक भी मटेरियल नहीं है। अगर ढंग से बच्चा एक भी मटेरियल लगा ले रहा है इनका, दैट इज वर्थ। बट ये इतना बच्चे को ऑक्यूपाइड कर देते थे हर चीज़ से कि सब बच्चे को ऐसे लगने लग जाता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। होमवर्क चाहिए एक ही चीज़ से देते थे, बट द वर्स्ट थिंग कि कभी पूछते नहीं थे कि तुमने होमवर्क किया, तुमने होमवर्क नहीं किया। व्हाट दे डू वाज देयर वाज अ डाउट क्लास, जिसके अंदर टीचर बोला करता था 8th 9th सेक्शन ए का 8th 9th 10th 11th से अनाउंसमेंट होती थी क्वेश्चंस की, जिसको जो डाउट है वो लिखवा दो या बोल दो बस। आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन कौन बच्चा होमवर्क करके आया है, कौन कौन बच्चा होमवर्क नहीं करके आया। एक बात मैं और थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ इस बात में, मैं क्यों ऐसा फील करी, क्योंकि क्लास 11th में ना अभी आप एक बच्चे ही होते हो, आपको चाहिए रहता है कि कोई आप पे ये स्ट्रिक्टनेस रखे, ये बॉन्डेज रखे कि होमवर्क नहीं हुआ, होमवर्क क्यों नहीं हुआ, आपको खड़ा करे, आपको डांटे, आपसे पूछे। नहीं तो बच्चे इतने ज़्यादा इस बात को कैजुअल लेते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं भी लेती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पता लगने लग गया था कि कोई पूछता तो है नहीं, होमवर्क करो ना करो।
एट द टाइम्स आई हैव सीन, मेरे साथ के भी बहुत सारे बच्चे, शायद उसमें मैं भी थी, वी स्टार्टेड लाइंग। भाई हम होमवर्क कुछ नहीं करके आते थे, मतलब इतना होमवर्क, मतलब इतने कई बार होमवर्क हो जाता था, मतलब ऐसा बात नहीं है कि कभी नहीं करके आते थे, मतलब कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता था कि हमें ऐसा लगने लग गया कि अगर हम डाउट क्लास में नहीं जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो हम झूठ में कोई भी कि भाई क्वेश्चन समझ आ रहा है इसको मैं डाउट में बोल देती हूँ, ऐसी हरकतें भी हम करने पे आ गए थे क्योंकि समझ तो कुछ आता था नहीं, बस एक बनाना था कि हाँ भाई सारी भीड़ में हम भी हैं, वो भीड़ सारे भीड़ इसी भेड़ चाल में चलती है कि डाउट क्लास लगानी मैंडेटरी है तो लगाओ, किया है नहीं किया तुम झूठ बोलो, कोई तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा कि भाई सच है कि बच्चों ने किया, मतलब ये थोड़ी वर्स्ट चीज़ थी क्योंकि हम सब ऐसे हो चुके थे, ढीठ कह सकते हैं जिन्हें, कोई फर्क हमें पड़ता था नहीं क्योंकि समझ हमें कुछ आता था नहीं। और एक और बात है इसके अंदर कि यू वर ऑल फीलिंग कि शायद मैं ही थोड़ी हूँ जिसको समझ नहीं आता था, मतलब ऑलमोस्ट क्लास के 60 to 80% बच्चे दे आर जस्ट ब्लैंक, बोलता कोई कुछ भी नहीं था कि भाई समझ नहीं आ रहा, बट पीठ पीछे सारे झुंड बना बना के गॉसिपिंग में सब आगे रहते थे कि हाँ भाई इसका तो समझ नहीं आता, इस चीज़ का ये नहीं होता वो नहीं होता, बट बोलता कोई नहीं था चेंज करवाने के लिए कुछ भी, मतलब दे वर नॉट कि बस बैठे रहो समझ आ रहा है, कोई कहाँ से पढ़ लेता कोई कहाँ से पढ़ लेता, मतलब सब उस बेड़ चाल में थे, सब अभी नए नए आए थे क्योंकि किसी को कुछ पता होता था नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो क्लास 11th में आप समझते हो कि पढ़ना है कैसे, कि है क्या चीज़ें, पढ़नी कैसे, समझनी कैसे, क्योंकि दे आर ऑल डिफरेंट। और अभी आप क्या करने लगते हो कि अभी आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं और फिर मतलब उसमें भी आपको इतना हाई लेवल का पढ़ा दिया जाता है कि आपको बेसिक्स तो आपके क्लियर होते हैं नहीं बिल्कुल भी, और आपको इतना हाई लेवल का पढ़ा दिया जाता है, फिर जो बच्चा उस हाई लेवल को कर पा रहा है आप उसके पीछे भागने लग जाते हो, आप उसकी रीस करने लग जाते हो कि भाई ये तो कर पा रहा है मैं भी कर लूंगी, मैं भी हाई लेवल की सम पैकेजेस वर देयर कैटलिस्ट इस टाइप की बुक्स थी वो लगा लूंगी, दे वर बेस्ट, नो डाउट दे वर बेस्ट। एंड फिर ये सब रहता है, तो टेस्ट सीरीज होती है, मार्क्स आते हैं आपके 300, आपको लगता है अभी तो क्लास 11 थी तो क्या हो गया यार, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, अभी तो हमने सीखना ही स्टार्ट किया है, बट वो जो चीज़ है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं चेंज होती। अगर आपको फर्स्ट टाइम में आपकी अगर क्लैरिटी बेसिक्स नहीं बने ना देन इट्स नॉट वर्थ इट, आपको क्विट कर देना चाहिए अगर आपको इंस्टीट्यूट में नहीं समझ आ रहा तो। आई रियली प्रेफर दैट। मेनी टाइम्स मतलब ऐसा होता था कि हमारे जो सर थे बायो के भी, ही वॉज लाइक जस्ट एक वो चल रही है क्या बोलते हैं रेडियो किसी ने स्टार्ट कर दिया, आई मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए बट क्या करूँ यार, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, ऐसा ही हुआ था कि रेडियो स्टार्ट कर दिया और हम सब मस्त सत्संग सुन रहे हैं और सो रहे हैं और बस नोट्स बनाई जा रहे अलग ही धुन में लगे हुए हैं, मतलब इतना हो चुका था वो सिनेरियो। और फिजिक्स में भी बहुत टाइम सुबह क्लास हो जाती थी तो हम आधे बच्चे नींद में होते थे और छुट्टी वक्त हो जाती तो सारे बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो सब बच्चे चाहते थे कि भाई फिजिक्स की क्लास बीच में रखो, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमारी मर्जी कभी भी नहीं मानेगी, वो अपने अकॉर्डिंग चलते थे, अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग चलते थे। वो इंस्टीट्यूट वैसे लोकल टीचर्स थे, मतलब हमारी बात मान सकते थे, दैट वाज नॉट प्रॉपर बहुत बड़ा कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और सब ऐसा कुछ नहीं था, सब हमारी बात मान सकते थे, स्टिल दे इग्नोर्ड, दे जस्ट फील कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, कई बार तो वैसे भी करते थे कि सर आए नहीं है 9 बजे तो उनकी क्लास कोई और सर ले लो, अपनी मर्जी से टाइम टेबल इधर उधर करते रहते थे, स्टिल हमारी बात नहीं मानेगी। और फिजिक्स की क्लास में तो मतलब वही नोट्स चेपते रहो और कुछ है नहीं, मोस्टली टाइम यही होता था और समझ किसी को ही कुछ नहीं आता, किसी को तो मैं क्या बोलूँ क्योंकि मैं जिन ग्रुप के साथ थी मेरे जो साथ में थे उनमें से तो 50% बच्चों को नहीं आता था, कुछ खुद से समझने की कोशिश करते थे और मतलब बहुत बच्चे थे जो खुद से समझने की भी कोशिश करते थे मेरी तरह तो ऐसे करके हमारा खत्म हो गया और हमें बताया जाता है कि अब तुम्हारा क्लास 11 खत्म होगी, बट क्लास 12 स्टार्ट हुई नहीं है, बट हम तुम्हें रिवीजन करवाएंगे, क्लास 12 भी स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ में 11 की भी रिवीजन कराएंगे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 12th का ही भगा दिया, मतलब बस भगा दिया। सो सबसे और फिर पता लगता है मुझे कि 12th में फिर हमें एक और अच्छा सरप्राइज मिलता है कि बैच मर्ज होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और आई हैव स्कोर्ड द वर्स्ट मार्क्स इन माई क्लास 11 साल मॉक टेस्ट, शायद एक मॉक टेस्ट होगा जिसके अंदर मैं 500 लाई थी, उसके बाद उसके नीचे के सारे मॉक टेस्ट आई कांट जस्ट से। और सबसे बड़ी एक और बात थी कि ये अपनी थोड़ी वो इमेज बनाने के लिए मतलब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए दे जस्ट मतलब पीटीएम रखते थे ये एक, और इसके अंदर इनकी पीछे वहाँ से इंस्टीट्यूट से बन के आती थी हर बच्चे की रिपोर्ट कि कितने मार्क्स हैं, एमटी में कितने मार्क्स है, एफटी में कितने मार्क्स है, और ये सब इनका बन के आता था, जो कि वर्स्ट था क्योंकि मेरे साथ बहुत वर्स्ट हुआ क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत बुरे आते थे और ऐसा करके सब रहता था। फिर हमें पता लगता है कि बैचेस मर्ज हो रहे हैं और ये सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं था, ये टीचर्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी थे, तो मुझे समझ आ चुका था कि एक बैच सुबह और एक बैच शाम को ऐसा सीन होगा, और मुझे ऐसा था कि सुबह होगा क्योंकि सारे बच्चे बोलते थे सुबह अच्छा रहता है, सुबह जल्दी उठो जल्दी फ्री हो जाएगा, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, क्योंकि जो शाम का बैच होगा फिर आप शाम को थके हुए आते हैं, हम लेट उठते हैं, ये सब पता नहीं बच्चों की क्या ही थ्योरीज होती है जिसका पार्टिसिपेशन मैं भी थी, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करती थी इस थ्योरीज में कि सुबह रात शाम वाली क्लासेज ऐसा ऐसा ये वो, तो मुझे पता लगता है कि मैं हुई नहीं किसी बैच में, दे वर कंफ्यूज कि ना तो मैं शाम वाले बैच में हूँ क्योंकि शाम वाले बैच में तो ठीक ठाक बच्चे थे और ना मैं इस वाले बैच में, इसमें भी ठीक ठाक थे, दैट कोई भी इनका क्राइटेरिया नहीं था, बस पता नहीं किस अकॉर्डिंग कर दिया, तो मुझे पता नहीं 2 दिन के लिए मुझे शाम वाले बैच में बैठाया, तो मैं तो भड़क गई भाई, ये बात है मुझे शाम वाले मतलब उस समय ऐसा रहता था कि यार क्यों ऐसा सबको रहते हैं, क्या उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं इसमें कम है, मतलब ये भी बड़ी ही बेहूदी थॉट है, प्लीज़ आप ना रखें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शाम वाला बच्चा भी हमारे बैच का एक बच्चा लड़का था जो कि 500 मॉक टेस्ट में लाता था, और एक हमारा मॉर्निंग बैच में भी एक लड़का था जो कि 350 नंबर लाता था, अब आप खुद देख लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इसका पार्टिसिपेशन थी और कह के मैंने अपने पापा को सब, वैसे मैं कुछ ना भी कहूँ तो भी माय फादर वाज टू मच कंसर्न अबाउट मी, सो उन्होंने मेरा सुबह वाला करवा दिया। फिर वही हो चुकी है 12th स्टार्ट, आई डिसाइडेड कि मुझे 12th पे फोकस करना चाहिए, 11th के लिए टाइम मिलेगा, बट दैट वाज द वर्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस भर भर के थी 12th क्लास में, आई शुड नॉट टॉक अबाउट दिस इस वीडियो में शायद, एंड बहुत मतलब उस समय ऐसा हो गया था कि कुछ समझ तो इस इंस्टीट्यूट में देखो आता नहीं है,
आई टेल यू वन मोर थिंग कि इस समय ना कुछ बच्चे क्विट कर चुके थे, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया था कि भाई इस इंस्टीट्यूट का कोई फायदा नहीं, वो कोटा सीखकर चले गए। मतलब मेरे दिमाग में तो ये थॉट भी नहीं आई, शायद आ जाती तो आज पता नहीं क्या होता, अच्छा होता, शायद आ जानी चाहिए थी, बट आई वॉज टू मच। मैं ऐसा जानती हूँ कि 12th क्लास में आकर मैं थोड़ी कैजुअल हो गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता था 12th ईजी मैं कर लूंगी और 11th भी कर लूंगी, तो क्या ऐसा सब हो गया था, मस्ती वाला सीन हो गया था बेसिक। तो ऐसे ऐसे करके 12th क्लास के एक दो चैप्टर हुए जो मैंने बहुत अच्छे से किए, ना भी समझ आया तो मैंने घर आके यूट्यूब से समझे। एवरी एस्पिरेंट ऑफ ऑफलाइन कोचिंग एवर घर आके यूट्यूब से पढ़ना एज यूजुअल। उस समय मुझे पीडब्ल्यू के बारे में नहीं पता था, मैं बस यूट्यूब पे जो मेरे को टीचर से समझ आती थी मैं उनसे पढ़ा करती थी। एंड मुझे अभी 11th का कुछ पता है नहीं, सब मस्ती से चल रहा है और 12th चली जा रही है एंड कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब 12th अच्छे से चल रही है बट मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि तुझे नहीं आती भाई, 11th तुझे नहीं आती, चल रहा है। और आता है हमारा पहला टेस्ट, जो कि सरप्राइजिंगली 12th के साथ साथ 11th की भी पुराने पुराने चैप्टर है जो कि लास्ट ईयर, तो जिनमें मैंने इतनी ज़्यादा कैजुअलनेस दिखाई थी इवन कि मेरे नोट्स भी कंप्लीट नहीं थे। मतलब सबसे बड़ा ट्रॉमा, मैं फोटो स्टेट करवा रही हूँ नोट्स, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे चैप्टर समझ आए, मुझे चैप्टर समझ नहीं आए, मैं फोटो स्टेट करवा रही हूँ नोट्स। आप मतलब उस समय को याद करते हुए ना ऐसा फील होता है कि पीछे जाऊँ, खुद को थप्पड़ लगाऊँ दो तीन, और जो चीज़ें मैंने गलतियाँ की उनको ना करूँ, मतलब ऐसा मन करता है। तो ये लास्ट में सिर्फ रिग्रेट रह जाते हैं। और थोड़ा बहुत था कि कोचिंग भी वॉज लाइक बहुत वर्स्ट डिसीजन एवर, क्योंकि आई हैव सीन, मेरी बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड है, शी जॉइंट अनदर इंस्टीट्यूट जो कि लोकल इंस्टीट्यूट था, शी हैज़ डन हर 11th 12th इन दैट इंस्टीट्यूट एंड शी हैज़ डन सच अ ग्रेट इन that institute, such a great performer she was, and now she is in GMC. So ऐसा होता है, फिर आपको ऐसा फील रहता है कि जब लोग भी आपको बोलते हैं कि भाई पागल तू उसी में लग जाती, इसी में लग जाती, तूने सबसे बड़ी गलती कर दी, ना ही लेती, तेरी 11th ही वीक रहेगी, स्टार्टिंग से सब सही नहीं चला। तो फिर ये सब बातें रिग्रेट होती है कि यू हैव टू टेक डिसीजन सो क्विक। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते प्रोक्रास्टिनेशन में, या फिर इतनी कैजुअल अप्रोच नहीं रख सकते कि चलो 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 कभी तो समझ आएगा, कभी तो सही होगा। मत रखो, नहीं आ रहा, क्विट दैट इंस्टीट्यूट राइट अवे, कोई भी क्विट दैट प्लेटफॉर्म राइट अवे। और मतलब ये सब चीज़ें होती है जो कि इंसान को लास्ट में बहुत रिग्रेट में डाल देती हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि ऐसा नहीं था कि आई हैवंट ट्राइड, मतलब मैंने बहुत एक्सटेंड तक ट्राई किया कि भाई मुझे उस इंस्टीट्यूट का कुछ समझ आए, हर टीचर से एक बात को इतनी इतनी बार जाके समझना, दोबारा समझना, एक्स्ट्रा क्लास में समझना, बट एक पॉइंट आगे मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ इनके नोट्स याद करती हूँ। तो मैं इस एक्सटेंड तक गई हूँ कि आई हैव रेड एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ, इवन केमिस्ट्री का भी हर एक चैप्टर मैंने मॉड्यूल से भी बकायदा रीड किया था कि मुझे कुछ फायदा मिले, बट मतलब उनके टेस्ट वगैरह में वही मार्क्स, वही सब, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग फेज था, बहुत ज़्यादा। अब याद करके उस समय को बहुत ऐसा फील होता है। और साथ में पता है क्या बात थी कि ऐसा नहीं था कि मैं एक इकलौती बच्ची हूँ 150-120 बैच में जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 50% बच्चे वर क्राइंग कि भाई हमें इनका कुछ समझ नहीं आता, ये क्या पढ़ाता है, नोट्स छुपवाता है। मतलब सब बच्चों का ये कहना होता था, सब बच्चे ऑलमोस्ट ये बोलते हैं। वही बात है ना कि कन्फ्रंट कोई बच्चा नहीं करता, मतलब एक दो बार बच्चों ने सोचा भी था करेंगे बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि मेरे जो फादर है उन्होंने इतना, दे हैव रीच देयर हेड सेंटर, वहाँ पे जाके कंप्लेंट्स की, मतलब बहुत जगह हमने कंप्लेंट्स की है कि एटलीस्ट अगर तुम फैकल्टी नहीं चेंज कर सकते तो कोई एक्स्ट्रा फैकल्टी रख लो जिनका बच्चों को समझ तो आए एटलीस्ट। सारे बच्चे सारे थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे बट देयर वर नो रिस्पॉन्स, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सो हमें एडजस्ट ही करना पड़ा बेसिकली इतनी फीस देने के बाद भी। मोर सरप्राइजिंग थिंग कि जो बच्चे हमेशा उनकी टॉप लिस्ट में आते थे, एक और बात, इनका जो रिजल्ट है वो आता है लाइक आपके आईडीज, पीएस आईडीज लिखी होती हैं और उसमें आपका बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाते थे, तो वो तो हमें पता ही था कि कौन कौन बच्चे मतलब टॉप में रहते हैं। पूरे 150 120 बैच में देयर वाज जस्ट वन गर्ल जिसका सिलेक्शन हुआ हमारे 2023 बैच में, व्हेन वी गिव नीट आफ्टर 12th, सिर्फ एक लड़की। और फिर मुझे इस बात का कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, द फैकल्टीज आर नॉट टू मच गुड, मतलब फैकल्टीज आर नॉट गुड। देयर वर 15-10-20 पीपल जो कि हमेशा इनके टॉप लिस्ट में रहते थे, तो हमें भी ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि भाई ये तो पक्का सेलेक्ट होंगे, इनको ही समझ आता है, ये तो अलग बने हैं, इनको इनका समझ आता है, हमें तो नहीं आता भाई समझ। हमने ऐसी मेंटालिटी बना ली थी, बट देन द रिजल्ट केम एंड वी गेट टू नो सिर्फ एक ही लड़की थी हमारे पूरे बैच में से जो सेलेक्ट हुई थी, एंड शी वाज माय क्लासमेट ऑल्सो, एंड वही सेलेक्ट हुई थी। और उसके डे 1 से 700-680 प्लस आते थे मॉक टेस्ट में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, एंड शी गॉट सेलेक्टेड। देन आई रियलाइज कि सच में मेरी तो मिस्टेक्स थी, मैंने खुद पर्सनली बहुत मिस्टेक्स की हैं, बट the first decision of getting into this institute, and now I really prefer everybody in my city जो भी इस इंस्टीट्यूट में जाने की पूछता है, बोलता है, मैं कहती हूँ भाई तुम खुद पढ़ लेना इससे अच्छा, सीरियसली आई से। बट नो डाउट दे हैव द बेस्ट मटेरियल एवर। एंड ऐसी छोटी सी स्टोरी थी ये कि हाउ आई स्पॉइल्ड माई क्लास 11th और हाउ माई क्लास 11th बहुत स्पॉइल्ड, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से क्लास 12th के एंडिंग मार्क्स में समेटा था, बट उसका कोई फायदा नहीं रहता, सिर्फ रिग्रेट्स ही रहते हैं। आप उस एक वॉइड को कभी भी फिल नहीं कर सकते जो आपका स्टार्टिंग में बन जाता है, और स्टार्टिंग में जो मिस आउट हुई चीज़ें, बहुत बैकलॉग्स, ना समझ आना, जल्दी उन चीज़ों को कैच ना कर पाना, जल्दी अपने आप पे वर्कआउट ना करना, जल्दी डिसीजन मेकिंग ना लेना और क्विट कर देना अगर आपको नहीं वहाँ से समझ आ रहा तो गो सम अनदर वे। अब तो इतनी फैसिलिटी आ गई है, उस समय में इतना पता भी नहीं था, सब नया नया था, तो कह सकते हैं डेस्टिनी समटाइम्स हैज अनदर प्लान, बट नहीं, इसमें डेस्टिनी का भी कोई रोल नहीं है, इसमें आपको खुद डिसीजन लेना है अपने विटी माइंड से कि अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं है सही तो जस्ट क्विट। तो दिस वॉज द छोटी सी स्टोरी टाइम ऑफ माइन, एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर कि अगर आप सबके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन, सो जल्दी अच्छा डिसीजन लो और उस चीज़ को क्विट कर दो। सो थैंक यू एंड बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।